तो जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम था, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें 85 करोड़ की क्या है, करेंसी, और 115 करोड़ की क्या है, फॉरेन सिक्योरिटी। इसको मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल बैंक एक रेशो निकालता है, यूज करता है, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। नाम में ही लिखा है कि जो मिनिमम रिजर्व के अंदर कैश कंपोनेंट है, 200 करोड़ के अंदर जो 85 करोड़ का कंपोनेंट है, उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का है। और आरबीआई उसको मेंटेन करने के लिए पैसा किससे लेता है, कॉमर्शियल बैंक से। तो सीआरआर क्या है, सीआरआर एक वो रेशो है जो कि बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का, मान लीजिए बैंक ने टोटल लोगों से पैसा ले रखा है, बैंक पैसा क्यों लेगा, लोगों को सेविंग अकाउंट मेंटेन करते बैंक पैसा लेता है। अरे सेविंग अकाउंट आप खुद बैंक का खोलते हो या बैंक आपका खोलता है, बैंक आपका खोल रहा है तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हो तो बैंक को पैसा देते हो ना। अब आपने जो टोटल डिपॉजिट किए उसमें मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम पैसा कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना है, आरबीआई के पास। किसके पास रखना है बोलो, आरबीआई। ये जो एब्सेंट थे उनको वापस से समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। जो भारत में करेंसी नोट प्रिंटिंग होती है वो एमआरएस के अगेंस्ट होती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें 85 करोड़ का कैश होता है। इस 85 करोड़ को मेंटेन करने का काम आरबीआई का है, जो जरूरत पड़ने पर समय समय पर कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, और मैक्सिमम 10% तक पैसा ले सकता है। कितने परसेंट तक पैसा ले सकता है, 10%। अब सर कंट्री में आया इन्फ्लेशन, क्या आया, मान लो इन्फ्लेशन क्या होता है, इस माउस के लोग 2000 रुपए देने को तैयार है, वास्तविक कीमत 500 रुपए। तो लोग 2000 कब देंगे, जब लोगों के पास पैसा क्या है, ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तब जो बढ़ गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को याद करो, जो आपने अकाउंट से पढ़ा है 11वीं क्लास में, जो बढ़ गया उसको क्या करना पड़ेगा, कम। मतलब कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम करनी है, मतलब मार्केट में पैसों की सप्लाई कम करनी है, तो आरबीआई बैंक को क्या कहता है, लाओ ज्यादा पैसे दो। आपने डिपॉजिट का मान लो पहले, अभी कल वाली रेट अपन ने देखी थी, सीआरआर कितनी थी, 3% वेबसाइट पे। तो आरबीआई क्या बोलेगा, लाओ 6% पैसा दो, 7% दो, 8% दो। मतलब बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो आज जो 97%, आज की रेट के हिसाब से याद करो, अगर 100 रुपए के डिपॉजिट आए तो 3% का मतलब क्या था, कल जो रेट दिखाई थी कि बैंक आरबीआई के पास कितना रख रहा है, 3 रुपए। मतलब 97 रुपए हर 100 रुपए में बैंक क्या दे रहा है, लोन। तो अगर सीआरआर को बढ़ा दिया, सीआरआर को 6% कर दिया, तो जो पहले लोन 97 के देता था अब कितने के देगा, 94 के। तो लोन की सप्लाई कम हो गई, लोन कम हो गए तो मार्केट में जो एक्सेस मनी सप्लाई है, लोन अब नहीं मिलेंगे। ये आदमी चाहे कि मैं एक और कार ले लूं लोन लेकर, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3% से सीआरआर बढ़ा दिया। और मान लो ये बचे हुए में 6% में आता तो इसको लोन वैसे ही नहीं मिलेगा। तो अब पैसा नहीं है, तो जो एक्सेस पैसा था, अब जो बैंक अकाउंट में इसके पैसा पड़ा है, ये वो यूज करेगा। मतलब पैसे जोड़ने का नहीं सोचेगा, पैसे खर्च करने का सोचेगा। तो पैसे खर्च करने का सोचेगा, इसलिए मार्केट में इन्फ्लेशन सही होगा, इसका रिवर्स डिफ्लेशन सही होता है। बोलो हाँ या ना। बस पूरे एक एक टॉपिक में आगे अभी 4-5 इसमें टर्म्स कॉन्सेप्ट और आएंगे, जो कि मैंने आपको सीधे बोला है आगे आपके कहां पर काम आएंगे, इन द चैप्टर एडीएएस। तो अभी ढंग से समझ लेना, वहां पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर 3-4 क्लासेस इन्वेस्ट कर रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग में, लेकिन वहां पर जाकर के ये एक क्लास का टॉपिक बन जाएगा, 1 क्लास। ये टॉपिक जब वापस आएगा तो हम इसको एक क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि पहले ढंग से पढ़ा दिया, वहां पर रिविजन में पढ़ाऊंगा। बोलो यहां तक को डाउट। अगला कॉन्सेप्ट आता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलआर। क्या आता है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आज मैं बोलूं कि लिक्विडिटी मेजर किससे होती है, तो आप बोलोगे पैसे से। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा। आज आपकी जेब में कितना पैसा है, आप बोलोगे हमको 20 रुपए दिए, हमको आज 100 रुपए दिए, कोई बोलेगा 500 रुपए दिए। बच्चों को इससे ज्यादा तो मिलते नहीं है, वो बात अलग है, बहुत ही अमीर है तो 5-6 हजार रुपए हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टी बर्थडे वाले दिन। तो जो कैश आपको मिला उसको अपन क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। वैसे ही बैंक भी अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करता है। बैंक अपनी लिक्विडिटी मेंटेन क्यों करेगा,
बैंक अपनी लिक्विडिटी इसलिए मेंटेन करेगा कि अगर मैक्सिमम लोग बैंक में पैसा डालने जा रहे हैं तो कुछ लोग बैंक से रोज पैसा निकालने भी तो जा रहे हैं। अगर बैंक में डिपॉजिट्स का परसेंटेज सीआरआर आपने आरबीआई के पास रखा ऊपर, तो क्या बैंक में सिर्फ डिपॉजिटर्स ही आते हैं क्या? विड्रॉल्स भी तो आते हैं। तो बैंक को भी डेली कुछ पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश। अब आप बोलोगे सीआरआर भी तो वही था, बिल्कुल नहीं था। सीआरआर वो पैसा था जो बैंक को टोटल डिपॉजिट का किसको रखना है? आरबीआई के पास। क्या मेंटेन करने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो क्या सीआरआर का पैसा बैंक ने आपको थोड़ी दिया, अपने कस्टमर को? लेकिन अगर आप अपने बैंक पैसा निकालने जाओगे, से फॉर एग्जांपल मेरे खाते में 3,000 रुपए पड़े और मुझे अर्जेंट 1,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं बैंक ही जाऊंगा ना अपने। बीवी से मांग के देखना, नहीं देगी, और जो पैसा है वो भी ले लेगी। हाँ कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो रिकॉर्ड, क्या फर्क पड़ा। तो मुझे बताओ, अगर लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो लेने भी तो जाएंगे, तो बैंक को भी तो कुछ कैश मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? आपको देने के लिए। तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कि बैंक कितना पैसा अपने पास रखता है इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ कैश। समझ में आया? इसमें लिक्विडिटी में एक और चीज आ जाती है जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिकॉज BR, बिल रिसीवेबल, इज ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू कैश, यू कैन डिस्काउंट इट विद द बैंक। एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे हिसाब से शायद आपको नहीं पढ़ा है, 11th से हट गया था वो। जो BR आप डेटर से लेते हो उसकी एंट्री तो पढ़ाई होगी। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर। उस बिल रिसीवेबल को जब आप बैंक से एनकैश करते हो तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR, टू बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक उस BR को खुद के पास रख के क्या करेगा? बैंक उस बिल को ड्यू डेट से पहले किसी और से डिस्काउंट कराता है, जिसको कहते हैं फैक्टरिंग। क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। तो बैंक उसको आगे फर्दर डिस्काउंट कराएगा। मतलब बैंक को 5,000 का बिल अगर आपके पास आया तो बैंक ने 5,000 का BR आपसे ले लिया, आपको पैसा दे दिया, तो बैंक भी तो 5,000 लेगा किसी और से। तो बैंक अपने कैश को भी तो डेबिट करेगा, और कैश पे जो डेबिट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो भी तो बैंक कैश का ही पैसा है। जो आपने डिपॉजिट करा उसमें से जो बैंक कैश में दूसरे डिपॉजिटर को देने के लिए रख रहा है वो भी कैश है, और बिल रिसीवेबल का पैसा भी तो बैंक के पास कैश ही है। इवन रेयरेस्ट सिचुएशंस में बैंक अपने गोल्ड रिजर्व, जो आप यहां पर गोल्ड रखते हो गोल्ड लोन की तरह, कई बार नॉर्मली उनको भी बैंक एज अ सिक्योरिटी रख देता है कैश लेने के लिए। क्या लेने के लिए? कैश। लॉकर में गोल्ड पड़ा है वो नहीं कह रहा हूं। देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड एज लॉकर फैसिलिटी, जो आपने बिजनेस सर्विसेज में, बैंकिंग में सर्विसेज में पढ़ी थी 11वीं कक्षा में। लॉकर में पड़े हुए सोने को ये नहीं आपने लॉकर में रखा कल बैंक उसको बेच दे, नो। जो गोल्ड लोन आपने लिया है उसको बैंक एज सिक्योरिटी बेचेगा तो नहीं। बेचेगा कब? जब आप लोन नहीं चुकाओगे। तो जो गोल्ड बैंक के पास पड़ा उसके अगेंस्ट से बैंक को कुछ लोग कैश दे देते हैं, तो वो भी लिक्विड एसेट है। क्या है बोलो? लिक्विड एसेट। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक को क्या मेंटेन करनी है? अपनी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है मैंने अभी आपको समझाया, कैश, बिल रिसीवेबल और गोल्ड। तो अब एक बैंक को मैक्सिमम ये कितना मेंटेन करना है वो भी कौन डिसाइड करता है बोलो? आरबीआई। ये मैक्सिमम हो सकता है 25%। कितना हो सकता है बेटा? 25% किसका? कल सीआरआर भी 10% किसका था? टोटल डिपॉजिट्स का। ये 25% भी किसका है? टोटल डिपॉजिट्स का, जो बैंक्स को मेंटेन करना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या क्या होती है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, कैश, बिल रिसीवेबल और आपकी गोल्ड वगैरह। क्यों मेंटेन करना है? ताकि डिपॉजिटर से जो भी विड्रॉल्स आ रहे हैं, डिपॉजिटर डिपॉजिट कर रहा है, जो लोग पैसा मांगने आ रहे हैं विड्रॉल्स, उसको बैंक्स मीट आउट कर सके। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अब हम इसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंगल समझते हैं। इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? खुद के पास कैश ज्यादा रखो। अरे हाँ है ना? खुद के पास जब बैंक कैश ज्यादा रखेगा मतलब लोन कम देगा।
पहले बैंक अपने पास 20% लिक्विड एसेट्स मेंटेन करता था, मतलब पहले बैंक खुद के पास कैश 20% रखता था। आज मार्केट में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ऑलरेडी खूब कैश है, तो बैंक क्या बोलेगा, लाओ कैश लाओ। किसको बोलेगा, आपको, ताकि आप अपना कैश बैंक को दे दो, हाँ या ना। और आप एंट्री एज पर अकाउंट्स करो, आपने अपना कैश बैंक को दिया, कैश गया, आपके बैंक का सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जर्नल नहीं पढ़ा रहा हूं आज, मेरा बिल्कुल अकाउंट्स पढ़ाने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जरा सोचो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स कैसे लिंक होते हैं। इन्फ्लेशन मतलब तुम्हारे पास कैश खूब है ना, तो तुम अपना कैश किसको दोगे, बैंक को। तुम अपना कैश बैंक को दोगे, कैश पेड टू बैंक, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक का कैश बढ़ गया। जब बैंक का कैश बढ़ गया तो तुम्हारा कैश तो कम हो गया ना, तो इन्फ्लेशन सही हो गया, हाँ या ना। मतलब कि बैंक ने अपना कैश बढ़ाने के लिए आपसे कैश ले लिया, आप पे बैंक सेविंग अकाउंट की ब्याज बढ़ा देगा। अरे सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलती 6%, पापा से पूछना, जो पैसा बैंक पे पड़ा उस पे बैंक 6% ईयरली ब्याज देता है, तो बैंक क्या बोलेगा, पहले हम 6% ब्याज देते थे, अब हम 10% ब्याज देंगे आपको। तो पापा सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे ब्याज के लिए, तो पापा के पास जो एक्सेस मनी इन्फ्लेशन में थी वो बैंक पे चलेगी ना। अरे है आपकी, लेकिन बैंक का कैश भी तो बढ़ गया, है आप ही की। क्या आप ऐसा होता है कि आपका पैसा आप उसी टाइम डालो और उसी टाइम निकाल लो, नहीं होगा ना। फॉर द टाइम बिंग हमको मार्केट से कैश तो वाइप ऑफ करना है, तो मार्केट से कैश तो वाइप ऑफ हो गया ना, पड़ा बैंक के पास है, बैंक आगे भले कुछ भी करे। मुझे बताओ कि चलो आज आपने 50,000 डाले, 1 घंटे बाद निकालने पहुंचोगे, नहीं ना। तो फॉर द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दे आर पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट्स। इन्फ्लेशन आया है, कंट्रोल करेंगे, वापस डिफ्लेशन की तरफ, डिफ्लेशन आया फिर कंट्रोल करेंगे वापस इन्फ्लेशन की तरफ, देश ऐसे ही तो चलता है। तो आपका एक्सेस पैसा आपने किसको दे दिया, बैंक को। अब बैंक के पास तो पैसा बढ़ गया ना, आपका तो कम हो गया। अगर आपका पैसा कम हो गया तो मार्केट में क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन। टू बी प्रिसाइजली स्पीकिंग, इन्फ्लेशन में किसको बोलना है बताना, हाँ, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन्फ्लेशन के केस में बताओ एसएलआर क्या होगा, ज्यादा होगा। और डिफ्लेशन रिवर्स सोचे, अब अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन की बात करें, मार्केट में डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है मतलब लोगों के पास कैश नहीं है, तो बैंक क्या बोलेगा, हमको कैश कम दे देना। हमको कैश कम दे देंगे ना, तो बैंक ऐसे आके थोड़ी बोलेगा, ले बेटा हमको कैश देना, हमको कैश कम देना, नो। बैंक आपके सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। जो इंटरेस्ट बैंक अभी हाल फिलहाल में 6% दे रहा है, वो बैंक क्या बोलेगा, जाओ हटाओ, हम 5% ब्याज देंगे आपको सेविंग अकाउंट में। तो आम आदमी सोचेगा यार 5% कमाई के लिए मैंने 5 लाख रुपए अपने बैंक पे रख रखे, इससे अच्छा तो मैं उस 5 लाख से सोना खरीद लूं। तो जो सोने की डिमांड कम होती है ना डिफ्लेशन में, मान लो, अरे डिफ्लेशन मतलब क्या, गुड्स की डिमांड कम है, तो आम आदमी को ब्याज कम मिलेगी। अब डिफ्लेशन में बैंक ने एसएलआर को कम कर दिया, एसएलआर कम करना मतलब बैंक को कैश नहीं चाहिए, ले जाओ अपना पैसा, तो व्यक्ति अपना पैसा बैंक से निकाल कर सोना ले लेगा। क्या ले लेगा, दिस इज जस्ट एग्जांपल, सोना ले लिया, सोने के लिए जो डिफ्लेशन आ रहा था वो वापस से क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस 3 कॉन्सेप्ट्स वर्क्स। तो 3 कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए, बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर। तीनों इन्फ्लेशन में बढ़ते हैं और तीनों इन्फ्लेशन में कम होते हैं। लॉजिकली भी समझा दिया, हमको एग्जाम में तो लिख के ही पास होना है, वो भी समझा दिया। आपको जो समझ में आया समझ लो और टेस्ट दे देना जब लो। बोलो यहां तक कोई डाउट, लिखिए। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
पहले एक बार मैं रीड कर देता हूं, एक बार मैं रीड कर दूं फिर आप लिख लो, समझ में आ रहा है तो साथ साथ लिखो। इट इज दैट रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट रेट और परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, वो रेट या बैंक के टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो उनको रखना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? सिल्वर, गोल्ड, बुलियन और कैश तो है ही है लिक्विड। इट इज फिक्स बाय आरबीआई। मैक्सिमम अभी मैं लिख दूंगा 25% हो सकता है। अब बताओ, अब एक बार वापस समझ लो जिनको फिर भी डाउट हो, इन्फ्लेशन में सप्लाई बढ़ी है, 2 मिनट और समझ लो फिर लिख लेना। इन्फ्लेशन में सप्लाई बढ़ी है पैसे की, कम करनी है, लोगों का कैश कम करने के लिए बैंक खुद के पास कैश ज्यादा रखेगा, एसएलआर बढ़ा दो। डिफ्लेशन में कैश कम है, लोगों को कैश दो, लोगों को कैश देने के लिए बैंक खुद का कैश क्या कर देगा? कम, एसएलआर कम हो गई। और डिटेल में लॉजिक समझना हो तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो देख लेना। और इन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन में एसएलआर बढ़ेगी, एक्सेस मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में एसएलआर क्या हो जाएगी बोलो? कम। कोई डाउट? जल्दी से लिखेंगे। डिफ्लेशन के बाद डैश 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 लिखा है, वो खुद लिखो फटाफट से। रिवर्स वाला पार्ट खुद को लिखना है, 2 मिनट में सबको कॉपी करना है, जल्दी लिखें क्योंकि इसके बाद मुझे एक और कॉन्सेप्ट आज और पढ़ाना है आपको। जल्दी से लिखें। हेडिंग है सर स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ। जो लॉ पढ़ रहे उसमें एक्ट और स्टैट्यूट एक ही होता है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी की एक रेशो की, जो आरबीआई डिसाइड करता है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये भी अभी मैक्सिमम 25% हो सकती है, हाल फिलहाल की हम देखेंगे कितनी है। जल्दी से लिखे फास्ट। एसएलआर पूरा लिख लो जल्दी से। इन इन्फ्लेशन एसएलआर इज इंक्रीज, इन इन्फ्लेशन एसएलआर बढ़ेगी ताकि मनी सप्लाई एक्सेस जो है वो कंट्रोल हो जाए। कैसे होगी मैंने पूरा समझा दिया है। इन जनरल उतना भी डिस्क्रिप्शन लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये जितना लिखा है अभी बुक दूंगा उसके क्वेश्चन कर लेना, बस बहुत है। बोलो कोई डाउट? एसएलआर खत्म। ये एक पॉइंट और लिख लेना, यहाँ लिखा है इट कैन बी मैक्सिमम कितना बोलो? 25% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। मैक्सिमम एसएलआर कितनी हो सकती है बोलो? 25%। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कॉपी हो गया सबका? बातें नहीं ओए मानस। बातें नहीं। कितना चल रहा है देखो आप एसएलआर? कभी भी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज ना कर दे या आरबीआई एक्ट में कोई अमेंडमेंट ना कर दे। अमेंडमेंट करना करंट गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी खासियत है। थोड़ा कुछ फ्रॉड हुआ अमेंडमेंट कर लो, खुद ने किया तो भी अमेंडमेंट कर लो, लोगों ने किया तो भी अमेंडमेंट कर लो, कुछ यार दोस्तों ने अरावली भेज दो, है ना। तो वो सबको ध्यान रखते हुए कभी कोई करंट गवर्नमेंट कोई चेंजेस कर दे तो बात अलग है। बाकी हम जब से पढ़ रहे हैं और अब 15 साल 15th बैच 12th का आ गया, देखते देखते तब से मैक्सिमम 25% ही है, आगे का मुझे पता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जोरदार है। ठीक है, तो ये रेट आपको 25 से ज्यादा कभी दिखे तो ऐसे मत सोचना कि सर ने गलत पढ़ाया था। करंट लॉस या उसके रूल्स देख लेना आरबीआई एक्ट के, तो उसमें जरूर चेंजेस करके लाएंगे। बाकी 25% से ज्यादा नहीं हो सकती है। हाल फिलहाल में कितना परसेंट चल रही है? 18%। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा एक और, रेपो रेट। क्या बोलो बेटा? अभी वहां पर रेपो रेट भी दिखेगी। रेपो रेट का एक और नाम है रीपरचेज रेट। क्या नाम है बोलो? रीपरचेज रेट। दोनों नाम से क्वेश्चन आते हैं।
ये इतना इजी इसलिए है, वरना आप बोलोगे इतना पढ़ा दिया, इतना नहीं, ये इजी है। बैंक रेट क्या थी एक बार जरा हम याद करें। बैंक रेट वो रेट थी जिस रेट पर आरबीआई लोन देता था किसको, बोलो, कॉमर्शियल बैंक को। रीपर्चेज रेट भी वही रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेते। तो आप बोलोगे सर दोनों एक ही हो गए, नहीं। कई बार अगर बैंक को शॉर्ट टर्म लोन लेना हो, कैसा लोन लेना हो, लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, आपने अकाउंट्स में पढ़ी है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक रेट यूज होती है लॉन्ग टर्म लोन के लिए। किसके लिए यूज होती है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन। रेपो रेट किसके लिए यूज होती है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए। मतलब अगर बैंक को लॉन्ग टर्म लोन लेना है, आपके बैंक को जहां आपका अकाउंट है, अगर उसको लॉन्ग टर्म लोन लेना है आरबीआई से, तो वो किस रेट पे लेगा, बैंक रेट पे। और अगर उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो वो किस रेट पर लेगा, रेपो रेट पे। अब मुझे बताओ, बैंक रेट इन्फ्लेशन के केस में क्या होती थी, इंक्रीज। रेपो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। बैंक रेट डिफ्लेशन के केस में क्या होती थी, डिक्रीज। रेपो रेट भी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। रेपो रेट में भी बैंक उधार ले रहा है कॉमर्शियल बैंक से, बैंक रेट में भी बैंक उधार ले रहा है कॉमर्शियल बैंक से, बस बैंक रेट में ले रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी रेट यूज होती है, रेपो रेट। बोलो कोई डाउट, समझ में आया। इसका मैक्सिमम परसेंटेज कोई ऐसा लॉ में फिक्स नहीं है, ये परसेंटेज गवर्नर डिसाइड करता है। कौन, राजस्थान का, आरबीआई का। इंडिया का गवर्नर नहीं होता, गवर्नर होता है आरबीआई का, जिसपे नोट पे साइन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिजर्व रेशियो में भी दिख जाएगा आपको पॉलिसी। आप देखो, क्या सीआरआर और एसएलआर के आगे पॉलिसी वर्ड लिखा था, नहीं। मतलब कि सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज लॉ में फिक्स है। कौन से लॉ में फिक्स है, आरबीआई एक्ट 1934। रेपो रेट के आगे वर्ड क्या लिखा है, पॉलिसी। मतलब ये गवर्नर बनाता है, गवर्नर आरबीआई का बदल सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई डाउट। तो ये 5.25% है, ये आप कह सकते हो ईयर टू ईयर या हर 6 मंथ 3 मंथ्स में चेंज हो जाती है, बट ये रेट यूज होती है फॉर शॉर्ट टर्म, और बैंक रेट यूज होती है फॉर लॉन्ग टर्म। बोलो कोई डाउट, लिखो, इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक रेट भी इन्फ्लेशन में क्या होती थी, इंक्रीज, और डिफ्लेशन में क्या होती थी, डिक्रीज। रेपो रेट भी इन्फ्लेशन में क्या होती है और डिफ्लेशन में क्या होती है, डिक्रीज। बोलो कोई डाउट, आज की क्लास से होती है